फार्माट्रेनो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं पंकज पाठक। और आज फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल पार्ट 5 लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। और आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे क्लोजिंग द सेल, जो हमारे फार्मास्यूटिकल सेलिंग का लास्ट स्टेप होता है क्लोजिंग द सेल। और इस क्लोजिंग और इसके बाद से लास्ट स्टेप होता है, उसके बाद का जो स्टेप होगा इवैल्यूएशन ऑफ द कॉल। तो क्लोजिंग द सेल सबसे पहले हम डिटेलिंग करते हैं, प्राइस बता लिए, फीचर एडवांटेज बेनिफिट बता लिए, सबको समराइज कर लिए। अब क्या है जो मेन काम होता है हमारा, वो होता है क्लोजिंग ऑफ द सेल। और क्लोजिंग में ही हमको डिमांडिंग भी करनी होती है डॉक्टर से अपने बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो क्लोजिंग ऑफ द सेल शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं व्हाट प्रिवेंट्स अ मेडिकल रेप फ्रॉम क्लोजिंग इफेक्टिवली। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्लोजिंग इफेक्टिवली करने से कौन कौन सी चीज़ें रोकती हैं, वो है पहला है फियर, डर। ठीक है, दूसरा होता है अनसर्टेनिटी, दूसरा होता है अनिश्चितता। अनिश्चितता भी हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्लोजिंग करने से रोकती है। और तीसरा होता है डाउट, किसी भी चीज़ को लेकर के डाउट भी अगर होती है तो इससे भी हमारा क्लोजिंग इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ठीक है, क्लोजिंग, वाई अ मेडिकल रेप में नॉट क्लोज वेल। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने कॉल को सही तरीके से क्यों क्लोज नहीं कर पाता है, तो इसके कुछ रीजन हैं। पहले हैं टू अर्ली, बहुत ही पहले वो डिसीजन कर ले। दूसरा या टू लेट, बहुत ही बाद डिसीजन करता है। बहुत ही धीमे स्वर में, बहुत ही कम प्रयास के कारण वो क्लोजिंग कर रहा हो, या बहुत ही एग्रेसिव हो जाए। ठीक है, डॉक्टर ऑब्जेक्शन नॉट रिजॉल्व कंप्लीटली, या डॉक्टर का जो ऑब्जेक्शन था उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग द्वारा अच्छे से रिजॉल्व नहीं किया गया, और या सेल्स प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। ये जो भी फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सही तरीके से क्लोजिंग नहीं कर पाने में। ठीक है, तो सबसे पहले अब जान लेते हैं, अभी हमने बताया कि कुछ फैक्टर्स ऐसे थे जो हमारे क्लोजिंग को इफेक्टिव नहीं होने देते हैं। तो कब क्लोजिंग करें, क्लोजिंग कब करनी चाहिए, तो क्लोजिंग करने के लिए द डॉक्टर हैज़ अंडरस्टूड योर प्रोडक्ट कम्प्लीटली। क्लोजिंग तब करेंगे, डिमांड तब करेंगे जब डॉक्टर हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से समझ ले। द डॉक्टर हैज़ डेवलप्ड ट्रस्ट इन योर कंपनी, जब डॉक्टर हमारे कंपनी के प्रति अपना ट्रस्ट जमा ले, उसको ट्रस्ट हो जाए। व्हेन डॉक्टर हैज़ अ डिज़ायर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हिज और पेशेंट, या डॉक्टर को अपने पेशेंट के लिए बेनिफिट दिख रहा हो आपके ब्रांड से। तो ये 3-4 फैक्टर्स हैं, ये 3-4 समय हैं जहाँ पे आप अपने क्लोजिंग को कर सकते हैं। तो क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहली बात क्या करेंगे, चेकलिस्ट करेंगे कि कैसे क्लोज करना है। स्टेप टू बी फॉलोड, स्टेप 1 ग्रीट द डॉक्टर फर्दर आस्क फॉर हिज वेलबींग। क्या करेंगे, सबसे पहले डॉक्टर को ग्रीटिंग देंगे और क्या करेंगे, उसके वेलबींग के बारे में जानेंगे। गिव अ स्मॉल 50 सेकेंड इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी ऑन कंपनी इमेज, कंपनी का इंट्रो दीजिए 15 सेकंड का। लिसन द डॉक्टर एंड यूज अ फनल टेक्निक टू गेट फ्लो द कन्वर्सेशन, डॉक्टर की सुनिए और फनल टेक्निक का यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। वंस यू हैव अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट यूज ए डापा मेथड ऑफ सेलिंग, जब भी आप डॉक्टर की रिक्वायरमेंट जान जाइए, समझ जाइए, तब उसमें आपको क्या करना होगा, डापा मैसेज का यूज करते हुए डॉक्टर की नीड और अपने ऑफरिंग के बीच के गैप को भर देना है। ठीक है, स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ डॉक्टर हैज डाउट ऑब्जेक्शन, डॉक्टर के मन में अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको आप क्या करेंगे, कॉन्क्रीट करेंगे और रिसॉल्व करेंगे। सिक्स्थ स्टेप में आपको क्या करना है, इन डॉक्टर आस्क अबाउट, जब डॉक्टर प्राइस के बारे में पूछता है तब आपको बेनिफिट बताते हुए अपने प्राइस को बताना होगा। इन केस ऑफ क्वेश्चन स्टिल अराइज ऑन प्राइस यूज द सैंडविच मेथड टू आंसर इट, जब भी डॉक्टर का प्राइस का क्वेश्चन होता है उस समय सैंडविच मेथड का यूज करके आप प्राइस बताएंगे। पहले आप प्राइस बताएंगे, फिर बेनिफिट बताएंगे और फिर से प्राइस बताएंगे, या बेनिफिट बताते बताते बीच में प्राइस डाल के फिर से बेनिफिट बता देंगे। प्लीजेंटली क्लोज द सेल एंड कन्फर्म द प्रिस्क्रिप्शन, और लास्ट में क्या करना होगा, आपको मुस्कुराते हुए खुशी खुशी सेल को क्लोज करना होगा और प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करना होगा। थैंक यू, ये था हमारा फार्मास्यूटिकल सेलिंग स्किल्स का स्टेप पार्ट नंबर 5 और ये लास्ट था। इसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी जुड़े और भी वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जी हाँ, आपके मन में कोई क्वेरीज आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलिए, वहाँ पे आप कमेंट करते रहेंगे और हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। फार्माट्रेनो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब वाले लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले
वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन अपने स्क्रीन पे पाने के लिए घंटी वाले लाल आइकन को, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।